जो आपातकाल है, आपातकाल की चर्चा जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में मिलती है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में मिलती है, इसमें आपात अगर देखा जाए तो आपात तीन प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपात। जिसमें राष्ट्रीय आपात की अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रीय आपात है इसकी चर्चा है अनुच्छेद 352 में। जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपात यानी अंग्रेजी में नेशनल इमरजेंसी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपात तीन आधार पर लागू होता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की बात करें अगर हम, तो जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात तीन आधार पर लागू होता है। राष्ट्रीय आपात जो तीन आधार पर लागू होता है, एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। जब मान लिया जाए भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होने लग रहा हो, या मान लिया जाए भारत पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया हो, या मान लिया जाए देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह होने लगा हो, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर उत्पन्न होता है तो फिर उस स्थिति में देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है। उस स्थिति में देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है। और जानते हैं बाबू, जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है ना, तो इससे मौलिक अधिकार प्रभावित होता है और इसका काफी व्यापक असर पड़ता है। राष्ट्रीय आपात के लागू होने का काफी व्यापक असर पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपात के लागू होने का जो काफी व्यापक असर पड़ता है, उसको हम लोगों को समझना है। देखिए बाबू, एक तो सीधे तौर पर आपातकाल के लागू होने से, राष्ट्रीय आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होता है, मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होता है, मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होता है। और जानते हैं, राष्ट्रीय आपात के लागू होने से फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हैं। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लागू होने से फंडामेंटल राइट प्रभावित नहीं होते हैं। और राष्ट्रीय आपात में भी कुछ शर्त है, तब मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, ऐसे मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। तो एक बात जो सीधे तौर पर आप अपने दिमाग में जाने दीजिए, वो यह कि राष्ट्रीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते। देखिए बाबू, आपको अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात ये तीन आधार पर लागू होता है।
अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात ये 3 आधार पर लागू होता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इससे मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। तो यहां से एक लाइन आप समझिएगा कि राष्ट्रीय आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। यह प्रावधान भारत के संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। यह प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। यह प्रावधान भारत के संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जैसे भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, जैसे भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, वैसे ही जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। तो राष्ट्रीय आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। यह जर्मनी से लिया गया है। इसमें भी देखिए, आपको जब राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, जब राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, जब राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, तब मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होता है, तो फिर मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। थोड़ा ध्यान से, राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर लागू होता है ना? बोलिए, होता है ना? 3 आधार में से अगर राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, 3 आधार में से अगर राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, तब मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होता है, तब मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। तब मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। देखिए बाबू, जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, ये 2 आधार पर अनुच्छेद 352 लागू होता है, तो फिर उस कंडीशन में अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, यानी अनुच्छेद 358 अपने आप लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 अपने आप लागू हो जाता है। और जैसे ही अनुच्छेद 358 लागू होता है, वैसे ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में क्या क्या मौलिक अधिकार है तो आप सब लोग जानते होंगे। हम आपको यह बात बता रहे थे बाबू कि जब राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, तो 358 स्वतः लागू हो जाता है। और 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में कौन से मौलिक अधिकार है जिसकी चर्चा अभी हमने आपके साथ तुरंत किया है। लेकिन अनुच्छेद 19 के अलावे अगर अन्य किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं।
अगर अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार के अलावे अगर किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं, 359 के तहत करते हैं, 359 के तहत करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो ये प्रावधान कौन संविधान संशोधन 44वां ना, तो याद रखिएगा बाबू आप। लेकिन जानते हैं बाबू, अगर आपको अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह लागू होता है तो फिर कोई मौलिक अधिकार निलंबित, कोई मौलिक अधिकार निलंबित। अब देखिएगा, आज तक अगर हमारे देश में देखा जाए तो आज तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है, और आज तक हमारे देश में जो 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है, पहली बार 26 अक्टूबर 1962, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971, और तीसरी बार 25 जून 1975, 25 जून 1975। पहली बार 26 अक्टूबर 1952 को देश में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ, 52 बोल दिए थे, सॉरी। पहली बार देश में राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 और तीसरी बार 25 जून 1975। पहली बार जो 26 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ, सॉरी 26 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ, 26 अक्टूबर लगता है 52 से ज्यादा ही प्रेम है, 62 की जगह 52 बोला जाता है। तो 26 अक्टूबर 1962 हुआ क्या था जानते हैं बाबू? हुआ यह था कि चीन भारत पर आक्रमण कर दिया, चीन भारत पर आक्रमण कर दिया था, चीन भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो चीन के भारत पर आक्रमण करने के वजह से पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में लागू हुआ, और फिर बाबू आपको यह राष्ट्रीय आपात आगे 1968 ईस्वी तक लागू रहा, 1968 ईस्वी तक लागू रहा। इसी वजह से जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ ना, तो उसमें अलग से राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हुई। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा। हम आपको बाबू ये बात बोलना चाह रहे हैं कि 1962 में चीन के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था, उस चीनी आक्रमण के वजह से पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में लागू हुआ, जो आगे 1968 ईस्वी तक लागू ही रहा। तो 1962 से 1968 तक राष्ट्रीय आपात लागू रहा। इसी वजह से जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने लगा था, जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने लगा था, तो फिर अलग से राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की गई। इसके बाद जब पहली बार देश में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का कालखंड है 1947 से 1964। 1947 से 1964। पंडित नेहरू की आलोचना दो चीजों को लेकर की जाती है। एक, यूएनओ में कश्मीर के मुद्दा को जो उन्होंने उठाया, और दूसरा 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें भारत की जो हार हो गई थी। लेकिन उस समय एक बात बताइए, जैसे आप मेरे पास पढ़ते हैं, हम पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ा दिए, अब आप उसका रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। रिवीजन नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो आपका रिजल्ट नहीं होगा तो क्या मेरी आलोचना होनी चाहिए? कदापि नहीं, बल्कि तुमको डूब मरना चाहिए। तुमको बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाना चाहिए। रिजल्ट नहीं होगा तो, और बगल में नहर, नहर में ये तो सबसे पवित्र गंगा है। नहीं नहीं, इसमें मत मरो यार, ठीक है। इसमें नहर उहर में लाश पड़ता है तो जांच हम पे भी बैठ जाता है, समझे? तो इन नहर में नहीं मरना है, और भी कोचिंग से लेकर के वो पुल्ला तक तो नहीं है मरना है। उसके बाद जाइए कूदिए न। तो अब 1962 के समय के भारत, अरे 1947 में यार देश आजाद हुआ, कितना 12, 3, 15 साल देश को आजाद हुए हुआ था। उस समय देश की सैन्य शक्ति उतनी अधिक मजबूत नहीं थी, उस समय देश की आर्थिक शक्ति उतनी अधिक मजबूत नहीं थी। तो उसमें नेहरू जी क्या करते? जान दे देते जाकर के। तो जितना संसाधन था उसके अकॉर्डिंग तो हमारी सेना लड़ाई लड़ी ही, लेकिन पिछड़ेपन के कारण भारत आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर पिछड़ा हुआ था, जिस वजह से हार हो गई थी। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, जीवन में हार जीत लगा रहता है। एक बार नहीं हुआ है तो गंगा में नहीं डूबना है, दोबारा प्रयास करना है, तिबारा प्रयास करना है, और तब तक प्रयास जारी रखना है जब तक कि अंतिम तौर पर चयन ना हो जाए, तब तक प्रयास जारी रखना है। देखिए, इसके बाद जब पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था तो उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर इसके बाद 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो उस वजह से दूसरी बार आपातकाल लागू हुआ, और इस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति बीबी गिरी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 1966 से 1977। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर जो रही है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर 1966 से 1977 तक और पुनः 1980 से 1984 ईस्वी तक रही है। तो 1966 से 77 के बीच में ही 1971 आता है, 1975 आता है। तो दूसरी और तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, लेकिन राष्ट्रपति अलग अलग थे। दूसरी बार में राष्ट्रपति बीबी गिरी और तीसरी बार में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद।